बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं, लेकिन उससे कबल जो सियासी सफ़बंदियाँ हैं वो कश्मीर में हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि वो वहाँ पर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनने जा रहे हैं और वो इंतख़ाबात जीत कर अपना प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर वो ले आएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो पार्टी के अंदर की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर धड़ेबंदी हो चुकी है और दो ऐसे उम्मीदवार सामने आ चुके हैं जो अपनी ही पार्टी को जाने और अनजाने में नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो कौन हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं और आज हम आपको हल्का वाइज मिसालें देके पूरा इशू समझाएंगे, तब आप ये समझ जाएंगे कि वाकई बात में वज़न है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, आपने नाम सुना होगा, ये साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 1996 से लेकर 2001 तक बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और ये धड़ाबंदी की सियासत भी करते हैं और पार्टी के वहाँ पर सदर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। 2006 में इन्होंने एक अपनी पार्टी भी बनाई थी जो थी पीपल्स मुस्लिम लीग के नाम से, और इंतखाबात से कबल ये पार्टी तश्कील दी और इस पार्टी ने वहाँ पर 7 नशिस्तें जीतने में कामयाब ठहरी। 4 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर की हलकों से जीती और 3 जो पाकिस्तान में मुहाजिरों की सीटें हैं वहाँ से वो जीतकर 7 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए थे। तो यहाँ से आप इनकी पॉलिटिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अच्छे खासे वहाँ के मुतहरिक पॉलिटिशियन हैं। इनके वालिद भी पॉलिटिशियन रहे वहाँ के। और उसके बाद 2008 में इन्होंने मुस्लिम लीग नून की जानिब अपना जो सफ़र शुरू किया और जब वो नवाज़ शरीफ ने आना था तो इन्होंने उस वक्त गिरफ़्तारी भी दी अपनी। लेकिन बाद जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो आसिफ अली ज़रदारी ने उनको वज़ारत उज़्मा का लालच दिया और यूँ उन्होंने मुस्लिम लीग नून से दूरी इख्तियार की और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बट ज़रदारी साहब उनके साथ एक बार फिर हाथ कर गए और यूँ उन्होंने मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने के बावजूद उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। अब आ जाए जी दूसरी शख्सियत, सरदार तनवीर इलियास। सरदार तनवीर इलियास का जी कोई सियासी को बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। वो अमीर आदमी हैं, सरमाया उनके पास मौजूद है और सरमाए के नाम पे वो सियासत भी कर रहे हैं और इसी की बेस पे वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शामिल हुए और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो पार्टी के अंदर एक रद्दअमल सामने आया कि ये कौन हैं जिनको इतना मुतहरिक किया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ सरमाए की बुनियाद पे, सरमाए के ज़ोर पे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाकर पेश कर रहे हैं। ये विद इन दी पार्टी एक सामने आया। जब टिकटें मिलना थी अभी तो उनके लिए एक शर्त रखी गई थी। शर्त ये रखी गई कि आप अपने चचा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग वहाँ के कैंडिडेट थे सरदार सगीर चुगताई, उनको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करेंगे तो आपको टिकट मिलेगा, वरना आप भी जाएं। तो खैर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको मनाने के बाद उनको बनीगाला में लाए और ला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत उनकी इख्तियार करवा दी। लेकिन हादसा ये हुआ कि सरदार सगीर चुगताई की गाड़ी को हादसा पेश आया और उसके बाद वो दरिया में गाड़ी चली गई और यूँ उनके का इंतकाल हो गया। तो ये था जी इनका एक छोटा सा दोनों के प्रोफाइल। अब आ जाएँ नुकसान कैसे पहुँचा रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। दोनों शख्सियात जी बड़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं और दोनों ही अपनी अपनी धड़ाबंदी को लेके चल रही हैं। 5 वजूहात हैं, उसकी मैं मिसालें आपको साथ साथ हल्का वाइज दे देता हूँ। सबसे पहले जी दोनों उम्मीदवारों ने, सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इन्होंने अपनी अपनी ग्रुप बंदी कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कर ली है। दोनों के एक अपने अपने आप धड़े हैं, दोनों के अपने अपने ग्रुप हैं। ये ग्रुप्स को आगे चलकर अपने हक पे कैसे इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं वो भी हम बताते हैं आपको। और दोनों शख्सियात एक दूसरे के हामियों के ख़िलाफ़, अपने ही पार्टी उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आप ये कह लें कि आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं और
अगर एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार तनवीर इलियास के हामी किसी शख्स को टिकट दिया है तो वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद का को हामी बंदा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा है और वो अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट ही कह रहा है कि असल में कैंडिडेट मैं ही हूँ, जीत कर मैं इमरान खान को तोहफा दूंगा। तो यूँ वोट वो डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ भी अगर उनका कोई हामी कहीं पर लड़ रहा है तो वहाँ पर सरदार तनवीर इलियास के बंदे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। तीसरा जी, एक दूसरे के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करवाया जा रहा है और इसकी मिसालें हमें ये मिलती हैं कि बनी गाला के बाहर भी हुआ, वहाँ पर भी हुआ और इस तरह जो पार्टी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और मुसलसल नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फिर जी, जो दोनों उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और दोनों क्लेम कर रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और दूसरा कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और मसला ये हो चुका है कि दोनों ही एक दूसरे को शिकस्त कि अपनी ही सीटें दोनों हार जाएं और ये प्राइम मिनिस्टर की शिप की दौड़ से बाहर हो जाएं, तो उसके लिए भी दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ भरपूर स्ट्रगल कर रहे हैं और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को होगा। नून क्योंकि वहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट भी है। उसके अलावा जिस तरह आमतौर पे इलेक्शन से पहले पार्टी की तोड़ फोड़ हुआ करती है, इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून में उस पैमाने पे नहीं हुई। जिस तरह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी तो पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पर जो हशर हुआ था वैसे नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि नून लीग टफ कम्पटिशन देगी और पंजाब में भी यहाँ पर जो नशिस्तें हैं, जो महाजरों की सीटें होती हैं, यहाँ पर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ज़मीनी इंतखाबात में पहले ही इलेक्शन जीत रही है, तो यहाँ पे भी उनको वो टफ टाइम देने के लिए तैयार है। तो जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान आपका जो मुखालिफ उठाता होता है। अब आए जी, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। जो पहली आपको मिसाल मैं देता हूँ कि हल्का LA है 18 पूंछ 1, इसमें बैरिस्टर ग्रुप के सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को PTI का टिकट जारी हुआ है और इनका ताल्लुक़ है बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप से। और उसमें हो ये रहा है कि सरदार तनवीर इलियास के जो राइट हैंड समझे जाते हैं शख्सियत सरदार मुर्तज़ा अली अहमद, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। और जो मुर्तज़ा अली अहमद हैं, वहाँ की जो यूथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, उसमें एक मैसेज ज़रूर कन्वे कर रहे हैं कि असल में तो उम्मीदवार वो हैं और जीत कर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे और जो इमरान खान की को तोहफे में ये सीट दे देंगे। अब इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? वहाँ का जो नून लीग का उम्मीदवार है उनको भरपूर फ़ायदा हो रहा है क्योंकि पार्टी यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे एक ही कैंडिडेट है और वो भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन लॉन्च किए हुए हैं, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा मुस्लिम लीग नून वहाँ से उठाएगी। दूसरा जी, LA 19 है हजीरा, उसकी ये वहाँ के जो सिटी की नशिस्त है, इसमें सरदार अर्जिश हैं नून लीग के, वो छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और उन्हें टिकट भी मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे अब मसला ये आ रहा है कि इस टिकट को मिलने के जो बाद जो काशान मसूद हैं, वहाँ की जो बड़ी सियासी एक शख्सियत हैं, वो उन्हें तनवीर इलियास साहब की मुबैना तौर पे पुष्ट पनाही भी है और वो पार्टी में उन्होंने कहा है कि वो उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन जीतेंगे और जीतने के बाद वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और यूँ मुहिम ये चल रही है कि असल उम्मीदवार तो पार्टी का मैं हूँ और जो सरदार अर्जिश हैं वो पार्टी के उम्मीदवार नहीं। हालांकि टिकट उनको मिला है लेकिन वो मुबैना तौर पे तनवीर इलियास साहब की पुष्ट मनाही पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे सामने आ रहे हैं और वो उनको शिकस्त देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून उठाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, तीसरा जो है सरदार तनवीर इलियास को बाग की टिकट मिलने पर बैरिस्टर ग्रुप की जानिब से उस हलके में के लोगों से एहतजाज भी करवाया गया कि इनको किधर टिकट दे दिया कि ये कौन है। तो यहाँ पर भी लड़ाई का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून उठाएगी क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वो है मुश्ताक मिनहाज साहब, और यूँ वहाँ पर भी नून लीग को जीतने के इम्कानात हैं। तो ये था जी हमारा जो कश्मीर का इस वक्त जो सियासी पस मंज़र है। आगे आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।